श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कि व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करता है। कल अपन ने समझा था कि व्यक्ति सब कुछ वह चाहता है जो उसे चाहिए। कोई भी व्यक्ति यह विचार करने को तैयार नहीं है कि तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम जो चाहते हो वह हो जाए। उसके मन में ये विचार नहीं उठ पाता है कि हम जो चाहते हैं वह कैसे मिलता है। वह तो बस मन बना लेता है कि मैं जो चाहता हूं वह मिलना चाहिए। सारी दुनिया का हर कार्य मेरे अनुकूल होना चाहिए, सारी दुनिया मेरे लिए होना चाहिए। यहां तक कि भगवान भी मेरे संबंध में सोचे, भगवान भी अपनी शक्तियों को मेरे लिए समर्पित कर दे। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते हैं कि वो भगवान है, मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान हमें ऐसी अपनी शक्ति प्रदान कर दे जिसे हम अपने मनानुकूल जिंदगी जी सकें। इसलिए भगवान के दरवाजे में अच्छे लोग और बुरे लोग, पुण्यात्मा लोग और पापी लोग सभी जाते हैं। सभी के लिए ये दरवाजा खुला हुआ रहता है। मंदिर में अच्छे लोग ही नहीं जाते, बुरे लोग भी जाते हैं। भगवानों का नाम अच्छे लोग ही नहीं लेते, बुरे लोग भी लेते हैं। भगवानों का नाम साधु लोग ही नहीं लेते, डाकू लोग भी लेते हैं। क्योंकि उसके संबंध में सबकी एक धारणा बनी है कि भगवान एक इतना दयालु है कि उसके सामने जो व्यक्ति जो चीज मांगता है वह मिल जाता है, क्योंकि वो दयालु है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि भगवान दयालु होने के साथ साथ ज्ञानवान भी है, विवेकी भी है। और वह इस बात को सोचता है कि मैं
जिसको वरदान देने जा रहा हूं, जिसको किमिक्षिक शक्ति प्रदान करना चाहता हूं, क्या इसका वह सदुपयोग कर पाएगा? क्या इस शक्ति का उसका उपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाता। तब भगवान की स्थिति में एक ऐसा, भगवान के वरदान में एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल पर भगवान कितना भी वरदान दे दे, लेकिन उसकी एक गुंजाइश छुपी रहती है, जिस गुंजाइश के कारण वो वरदान तो पा जाता है, लेकिन वही वरदान उसके विनाश का कारण बन जाता है। महान आत्माएं जब भी तुम्हारे लिए कोई वरदान दें, उसे बहुत सावधानी से लेना चाहिए। पहली बात तो लेने का परिणाम ही मत करो। महान आत्माओं के इसलिए मत जाओ कि वो तुम्हें शक्ति दे दें, इसलिए जाओ कि वो तुम्हें खुद शक्तिमान बना दें, तुम्हारे अंदर ही ऐसी शक्तियां पैदा कर दें। मैंने एक बार कहा था, माचिस की काड़ी इसलिए नहीं जलाई जाती है कि वह प्रकाश देती है, उजिला करती है। माचिस की काड़ी इसलिए जलाई जाती है कि वो दीप को जला देती है। दीप को जलाने के लिए माचिस की काड़ी है। माचिस की काड़ी के प्रकाश में हमें जिंदगी नहीं जीना है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलेगी? एक छोटी देर जलेगी, और ज्यादा देर यदि पकड़े रहे तो वह माचिस की काड़ी का चटका भी लग सकता है। इसलिए 90% लोग माचिस की काड़ी को कोई दीप जलाने के लिए लगाते हैं, और एक बार दीप जल जाता है, दीप अपना है, दीप स्वयं का है। दीप जलने की कोई उम्र नहीं होती। एक दीपक अखंड रूप से जिंदगी भर जलता है। एक दीपक ऐसा भी जल जाए कि यदि सावधानी बरती जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी घर में दीपक जल सकता है। एक फिर स्थिति बना ली जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी दीपक जल जाएगा। जल रहे हैं कई मंदिरों में 100 150 साल से अखंड ज्योति जल रही है। जलाई होगी 100 साल पहले किसी ने माचिस की काड़ी से, लेकिन दीप जलने के बाद आज वो दीप बन गया और दीप जल रहा है। ऐसा ही हमें इससे शिक्षा लेना है कि जब भी हमें महापुरुष मिले, भगवान मिले, गुरु मिले, उनका उपयोग माचिस की काड़ी के समान करना चाहिए। उनका उपयोग तो करना है, उनसे हमें प्रकाश नहीं चाहिए है। उनकी सन्निधि में हमारे बुझा हुआ दीपक एक बार जला लेना है। एक बार यदि वो दीपक जल गया, फिर हमें जिंदगी क्या, जन्म जन्मांतरों तक भी मुझे किसी भी चीज में कभी भी अंधकार में नहीं जीना पड़ेगा। हमारी वो शक्तियां जाग जाती। तो पहला निर्णय तो अपन ये करें अभी कि हम कोई इच्छाएं लेके भगवान के पास न जाएं। खास तौर से दुख को लेके मत जाएं। भगवान के पास, गुरु के पास, माता पिता के पास, किसी भी गार्जियन के पास रोना बंद करो। अपना दुख का दुखड़ाना सुनाना बंद करो।
यदि दुख की बात कभी किसी को सुनाना है तो अपनों को मत सुनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दुख से दुखी हो जाएंगे। और अपनों को दुखी करना ये आत्मीयता नहीं है। अपने व्यक्तियों को हमने दुख दिया, हमने अपने व्यक्तियों को दुखी कर दिया, क्योंकि वो अपना व्यक्ति अपना है। ये लोगों की धारणा है कि अपने व्यक्तियों को दुख सुनाने से दुख हल्का होता है। अपने व्यक्ति को दुख सुनाने से भगवान भी भगवान के सामने एक बहुत बड़ी भूल पड़ी हुई है, बहुत बड़ी भूल है। अपनों को दुख नहीं सुनाया जाता क्योंकि वो अपने हैं। उनको यदि हम दुख सुनाएंगे तो वो तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि वो तुम्हारे दुख से दुखी हो जाएंगे। और अपने बड़े, अपने पूज्य पुरुषों को दुखी करना हमारा नेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हैं, मेरे कारण से कोई दुख ना हो जाए, ये सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, ये सबसे पहले सोचना चाहिए। यदि अपना दुख सुनाना ही है किसी को तो अपने दुश्मन को सुनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दुख सुनकर के बड़ा खुश होगा, बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। बस तुम्हारा दुख दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने दुख से किसी को खुश किया है। तुम्हारे दुख सुनकर के खुश कौन होता है? तुम्हें दुख आया है ना, परेशानी आई है ना, तो अब उस दुख को मिटाने का एक तरीका है कि ऐसा दुश्मन ढूंढो जो तुम्हारे दुख को सुनकर बहुत खुश होगा, मिठाइयाँ बांटेगा, दिवाली मनाएगा और बहुत बहुत खुश हो जाएगा। समझ लेना तुम्हारे अब दुख के बादल छटने वाले हैं, क्योंकि तुमने ऐसे दुख में भी किसी व्यक्ति को खुश किया है और वो खुश हो गया, आनंद आ गया, वो कहता मजा आ गया, बस यही दिन तो तुम्हारा मैं देखना चाहता था, इसी परेशानी में तो मैं तुम्हें देखना चाहता था, बस उसकी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुमने सामने वाले जो तुम्हारे दुख को सुनकर के स्वयं दुखी हो गया। अपनों को दुख करना, दुख बढ़ता है, दुख और बढ़ जाता है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने ये पंक्ति ली है कि ऐसा दुख व्यक्त करना जिससे अपने लोग भी दुखी हो जाएं, उससे दुख और बढ़ जाता है। तो यदि सुनाने का ही मन हो किसी को कि नहीं महाराज मैं बहुत दुखी हूं, किसी को सुनाऊंगा, तो किसी दुश्मन को सुना देना, अपनों को मत सुना। अपने पूछे भी तो कहना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। और ये करने के बाद यदि इसमें तुम्हारी इससे ऊंचे उठना चाहते हो, इससे ऊंचे उठना चाहते हो, तो बड़ों के पास जब जाओ, भगवान के पास जाओ, दुखी होकर जाना, क्योंकि दुख है तो दुख को क्या करोगे, वो तो उजागर हो गई। और जैसे ही तुम भगवान के पास पहुंचो, गुरु के पास पहुंचो, माता पिता के पास पहुंचो, सारा दुख भूल जाना। कल का प्रवचन याद रखो, सारा दुख भूल जाना। किसके सामने? और इतना दुख, कितना भी कष्ट हो, दुख मिटने का तरीका बता रहा हूं, कल बताया कि कितना भी दुख क्यों ना हो, जैसे ही भगवान के दरवाजे पहुंचो दुख
भूल जाना है। याद ही मत करना कि मैं दुखी हूं, याद ही मत करना। और तुम इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ, तुम इतने भाग्यवान महसूस करो कि मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं कितना खुश नसीब हूं, भगवान मेरे सामने है और मैं भगवान के सामने हूं। कुछ नहीं, जो कुछ भी वेदना थी, जो कुछ भी कष्ट थे, वे सब भूल जाना। और एकदम ऐसा आनंद आए कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मेरी जिंदगी में मैंने कितना पुण्य किया है, मैं कितना भाग्यवान हूं, भगवान मेरे सामने। मैं तो अपने आप को पापी मान रहा था, मैं अपने आप को तो पुण्यहीन मान रहा था, दुर्भागा मान रहा था, लेकिन भगवान का सामना होना बता रहा है कि मैं भाग्यवान नहीं हूं। अन्यथा मुझे भगवान का दर्शन होता ही, भगवान का दर्शन बता रहा है कि मैं भाग्यवान हूं। हो मैं कहां अपने आप को कोस रहा था, कहां अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मैं तो भाग्यवान हूं, क्योंकि भगवान भाग्यवान को मिलते हैं। सब दुख भूल जाओ, बस एक आनंद। गुरु के पास आकर सब कुछ भूल जाओ, एक आनंद। कुछ नहीं, काय का दुर्भाग्य होता तो गुरु का दर्शन ही नहीं मिलता। मैं काय का दुर्भागा हूं, यदि दुर्भागा होता, दुर्भाग्य को गुरु का प्रवचन नहीं मिलता, मैं तो प्रवचन सुन रहा हूं, पुण्यबंध बता रहा हूं। कल की शुरुआत हुई थी इस नवीन पांडाल से। सुख कहां से मिलता है? सुख दिया नहीं जाता, सुख लिया नहीं जाता, सुख तो प्रकट होता है। भगवान भी हमें सुख दे नहीं सकते, देने की उनमें ताकत ही नहीं है, वो देने की वस्तु ही नहीं है, और लिया भी नहीं जाता। मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, इन बातों में मत आना। हाँ, व्यक्ति दुखी कर सकता है और दुख तुम ले सकते हो, दुख तुम दे सकते हो, दुख तुम दे भी सकते हो, कोई तुम्हें भी दुखी कर सकता है। दुख कभी प्रकट नहीं होता। परिभाषा बनाओ, दुख कभी प्रकट नहीं होता, दुख कोई देता है, दुखी कोई करता है। इससे दुख औदैहिक भाव है, दुख कर्म के अधीन है, दुख तुम्हें कर्म देता है। मान के चल रहा, जिंदगी में जब कोई तुम्हें दुख आवे, समझ लेना कोई दुख दे रहा है। उसको खोज लो, खोजो, उसको पकड़ो, जैसे बने तैसे पकड़ो। आज दुखी क्यों हूं? क्योंकि दुख कोई देने वाला है। क्योंकि दुख अपने आप में नहीं होता, अपने आप में कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता, कोई पर वस्तु से दुखी होता है। आर्त ध्यान जितने हैं वे स्वयं आत्मा से प्रकट नहीं होते। इष्ट वियोग, कोई हमारी इष्ट वस्तु थी, बोले दुखी क्यों हो? बोले मेरी इष्ट वस्तु मेरे हाथ से चली गई, मेरा इष्ट व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, मेरी इष्ट शक्ति हमारे सामने से निकल गई, आप दुखी हो गए। आप पकड़िए किस कारण से दुखी है। अनिष्ट संयोग हो गया, जो तुम नहीं चाहते थे वो तुम्हारी जिंदगी में आ गया, अनिष्ट की स्थिति बन गई। जो नहीं चाहते थे, जो तुम्हारे मन में नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति आवे, वो आ गया, यानी उसने तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न कर दिया। पीड़ा चिंतन, ये दो ही तीन आर्त ध्यान होते हैं। तुम जो दुखी होते हो, या तो तुम्हारा कोई इष्ट वियोग हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, धन चला जाए, कुछ भी, तो आप दुखी हो जाते हैं। या फिर दूसरा कोई अनिष्ट आ जाए, कोई दुश्मन आदि, तब दुखी होते। तीसरा कारण है जब तुम बीमार हो जाते हो, पीड़ा हो जाती है, तब तुम दुखी होते हो।
कि बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना है। अब वो वेदना भी तुम्हारे किसी ना किसी कर्म दे रहा है। तीसरा चौथा जो दुख है वो सारा संसार इससे दुखी है और वो दुख है नहीं। ये तीन दुख तो समझ में आते हैं, ये तीन दुख तो समझ में आते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, शरीर में वेदना हो गई, ये दुख तो समझ में आए। एक दुख जो है ही नहीं, उस दुख से दुखी है सारा संसार, जिसे बोलते निदान, कल की चिंता। कल मेरा क्या होगा, कल मेरा ऐसा होना चाहिए, कल मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा परिणाम जो कर लेता है वो निदान बंद कर लाता है। कुछ नहीं, कल की बात है। आज का आनंद तो है, आज सब कुछ है, लेकिन डर बैठा हुआ है कल क्या होगा। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, जी रहे हो, कल क्या होगा। कल यदि मर गया तो भाई आज जिंदा है तो जीने का तो आनंद ले ले। आज तू स्वस्थ है, स्वस्थ का आनंद ले ले। आज का दिन जो तेरी जिंदगी में निकल रहा है, इस जिंदगी का आनंद भूल जाता है व्यक्ति निदान में। भविष्य कल क्या होगा, कल मेरी जिंदगी कैसी होगी, आज मैं सुखी हूं, कल भी सुखी रह पाऊंगा या नहीं। आज जो हमारे चेहरे पर मुस्कान है, कल रह पाएगी कि नहीं। आज जो मेरा परिवार हरा भरा है, कल रह पाएगा या नहीं। बस ये जो चिंता होती है, यह भी पर के कारण होती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में दुख कोई देता है, दुख हम किसी को दे सकते हैं। जैनाचार्यों ने कभी सुखी होने की बात नहीं कही, सुख का कोई मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम नियम लो कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। ऐसा नियम नहीं दिया, तुम नियम लो सदा तुम सुखी रहोगे। नियम लो तुम दूसरे को भी सुख दोगे। है ही नहीं देने लेने की बात। ये कहा तुम किसी को दुख मत देना, सावधान रहना कोई तुम्हें भी दुख न दे पाए। इसलिए जब भी सुख की बात आवे, आप उस सुख को पाने के लिए कहीं मत दौड़ना। मृग मरीचिका के समान तुम उस दुख को हासिल, सुख को हासिल नहीं करोगे। है ही नहीं, दुनिया में लेन देन होता ही नहीं। भगवान भी हमें सुख नहीं दे सकता, गुरु भी नहीं, कुछ नहीं। मां तुम्हें सुखी होने का एक ही साधन है। बहुत बड़ी भूल मैंने कल बताई थी कि हर व्यक्ति बड़ों के सामने, दुनिया के सामने अपने दुख की बात कहना चाहता है। भगवानों के सामने सुख के दिन कहने कोई नहीं आता। सब कौन सा कहने आते हैं, दुख की बात है। ये पंचम काल है। पंचम काल में व्यक्ति दुखी मन से आता है, मंदिर में दुख की बात सुनाता है और दुखी ही लौट जाता है, दुखी लौट जाता है। पर बाद में नास्तिक बन जाता है कि मैं गया था तो मंदिर, मैंने भगवान को सुनाया, महाराज को सुनाया, नमोकार मंत्र की माला सुनाई, लेकिन मेरा दुख तो दूर हुआ नहीं। वो नास्तिक बन जाता है, वो नास्तिक बन जाता है, उसकी श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि मेरा दुख दूर नहीं हुआ। बंधुओं, चाहे तुम नास्तिक बनो चाहे आस्तिक बनो, दुख सुनाने से कभी दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि दुख सुनाने के पहले मैंने शर्त लगाई, किसको दुख सुना रहे हो, जो तुम्हारे दुख सुनकर दुखी होगा या खुश होगा। मैं सुनाने की मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम इतने समर्थ नहीं हो, इतने शक्तिमान नहीं हो कि तुम दुख किसी को सुनाना ही मत, पी जाना। वो हम साधुओं का काम है। हम साधु लोग अनेक प्रकार के दुखों को लेकर के उनको उजागर नहीं करते, पी जाते हैं।
बहुत दुखी होने के बावजूद भी वो मुंह से नहीं खोलता। कभी आप देखना, अच्छे साधु से बात करके देखना, महाराज कैसे हो, बोलो ना, कभी बताओ राजस्थान वालों, 25 साल में मैंने अपने दुख की कहानी कब सुनाई? और ऐसा मत समझना कि मैं दुखी होता नहीं, क्योंकि संसार में है तो दुख तो रहेगी, लेकिन बस उसको सुनाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? दुख हो तो सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने सब हमारे भक्ति आते हैं, मैं कैसे सुनाऊं? क्योंकि भक्त को मेरा दुख सुनते ही वो उसकी रोटी पानी छूट जाएगा, उसकी आंख में आंसू आ जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। बोले क्या बात है भाई? बोले मेरे महाराज के ऊपर दुख है। बोलो, मैं सुना दूंगा। एक बात है, तो मेरा दुख सुनकर के बहुत खुश होना। बोले मजा आ गया, आज हमारे महाराज जी बहुत दुखी थे, आज हम मिठाई खाएंगे, आज घूमने चलेंगे। तो फिर मैं सुनाना चालू कर दूंगा। हो हिम्मत तो कोई बात नहीं, साधु के दुख सुनना चाहो तो सुनो, सुना दूंगा। वो तो क्या बात है, मैंने पहले ही कहा संसार में प्रतिकूलताएं तो थी है, और साधु संतों को भी धर्म क्षेत्र में चौथे काल में भी थे। साधु और धर्म के दुश्मन तो सदा से रहे। जब जब साधु और धर्मात्मा अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो भी उनके दुश्मन होते हैं। साधु संत कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, दुष्ट जन आकर के उसमें विघ्न भी डालते हैं। बताते हैं कि चौथे काल में भी साधु संत धर्म करते थे, लंका के राक्षस आके उसमें विघ्न डालते थे, उनके यज्ञ को खत्म कर देते थे। उस यज्ञ की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए भी दशरथ पुत्रों को ड्यूटी देना पड़ी। यज्ञ चल रहा था, अब वो विघ्न डाल देंगे, तब दशरथ से मांगे थे दशरथ पुत्रों को कि आपके पुत्र हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारे विधान, हमारे ज्ञान अनुष्ठान को सफल करें। तो विघ्न तो आएंगे, साधु संतों पर ही आए, भगवानों पर भी आए, लेकिन भगवान कभी, गुरु कभी अपने दुख दुनिया को सुनाते नहीं है। क्योंकि मात्र एक ही कारण है, सुनाने का मन नहीं है, सो मत सोचना। सुनाने का मन नहीं है, सो मत सोचना। मन तो करता है, यहां तक आती है, लेकिन साधु हूं ना, तुरंत साधु का मन कहता है क्या कर रहा है? बोले बहुत दुखी हूं, दुख की बात किसी को सुना दूं। बोले मालूम किसको सुना रहा है? ये तुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, प्राणों से प्यारा है जो है, तो आप उनके लिए, तेरा दुख सुनकर के इनका सुख गायब हो जाएगा और ये दुखी हो जाएंगे। तू इनका गुरु है। गुरु भक्तों को सुख देने के लिए होता है, दुखी करने के लिए नहीं। तो गुरु है इनका, इनको सुखी बना। तेरी वाणी से सुख मिले इनको, तेरे दर्शन से सुख मिले इनको, तेरे आशीर्वाद से सुख मिले इसको। तुम्हारे 24 घंटे मन वचन काया से ऐसी बात कहो जिससे तुम्हारे भक्त को खुशी मिले। या तो भक्त बनाने ही नहीं, और बनाए हैं तो एक नियम लेता है गुरु कि मेरी सब कुछ, जो कुछ भी प्रवृत्ति होगी उससे मेरा भक्त और शिष्य खुश होगा। खुशी दूंगा तुम्हें, खुशी ही दूंगा तुम्हें, ये नियम होता है। और बड़े महाराज साधु कर लेते संकल्प, मैं संसार में कभी भी मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरी काया से
मैं जगत के हर प्राणी को सुख दूंगा, खुश रखूंगा और खुशी बांटूंगा। अब बोलो, मैं क्या हूं? साधु हूं कि नहीं? बोलते नहीं। तुम्हारा कौन हूं? थोड़ा जोर से बोलो ना। और अब गुरु पुराण में लिखा है, भक्त को मन से, वचन से, काया से, हर प्रवृत्ति से भक्त को सुख मिलना चाहिए। सुख मिलना चाहिए। वो शब्द बोलो जिससे तुम सारे दुख भूल जाओ, सुख तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो जाए। महाराज के मन की बात भी ऐसा सोचो मन में कि भक्त को, शिष्य को पता चले कि गुरु महाराज आज अपने मन में यह बात सोच रहे हैं, यह चिंतन चल रहा है, तो तुम्हें बहुत खुशी होना चाहिए। महाराज के मुख से जो शब्द निकला है, उस शब्द से मुख चंद्र ते अमृत झरे, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। मैंने कितना पुण्य किया। ओह, एक शब्द भी गुरु के मुख से निकला हुआ सुखी होना चाहिए, सुख बंटना चाहिए, सुखी हो जाए। गुरु हमेशा शिष्य से कोई भी वार्तालाप करता है, उसको एक ही ध्यान रखना है, मेरा शब्द सुनकर के मेरा भक्त या शिष्य खुश होगा कि नहीं, इसको ऐसा आनंद आएगा कि नहीं, वो अपना दुख भूल जाएगा और मेरे वचनों का सुख मान लेगा। वो दुख भूल गया। कैसा लगता है जब तुम बहुत दुखी मन से आओ महाराज के दर्शन करने, और कोई तुमसे दरवाजे पे कहे, अभी अभी महाराज जी आपको याद कर रहे थे, जल्दी बोलो उस समय की अनुभूति। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, महाराज आपको याद कर रहे थे। अब उस समय तुम सारा दुख भूल गए और इतनी खुशी से भर गए कि आहा, मैं धन्य हो गया, महाराज मुझे याद कर रहे थे। तो ऐसा वचन साधु निकाले, ऐसा वचन साधु के मुख से निकले कि भक्त का रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद से भर जाए। गुरु बनने के पहले गुरु को ये सिखाया गया। गुरु पुराण है। साधु बने रहो, अपने आप में रहो। साधु बनना अलग चीज है, गुरु बनना अलग चीज है। गुरु वही बन सकता है जिसके मन, वचन, काया की हर चेष्टा उसके फॉलोवर, भक्त को आनंद से भर दे। गुरु का काय की चेष्टा उनकी ऐसी होना चाहिए, पूरे शरीर के अंदर वो कहीं भी वो शरीर की हरकत देखें, मुद्रा देखें, साधु को देखकर भक्त को आनंद आना चाहिए, आज मुझे गुरु का दर्शन हो गया। अब कौन सी मुद्रा में भक्त खुश होगा? कौन सी मुद्रा? वरदान। हाथ उठे तो भक्त को लगे आज मैं धन्य हो गया, महाराज ने मुझे हाथ उठा दिया। आंख उठे तो धन्य हो जाए कि आज मेरे गुरु ने मुझे देख लिया। कदम बढ़े तो ऐसा लगे कि जो ये धरती थी, मेरे गुरु का कदम जहां पड़ा वो धरती तीर्थ हो गई। साधु को ऐसे ही चलने फिरने की मनाही है, घूमने की मनाही है। साधु जिस धूली पर चलता है, साधु के पैर पड़ते ही वो धूली चंदन बनना चाहिए, दुनिया उसे तीर्थ मान लेती। कल इस बात का संकेत किया था। तीर्थ का रूप धारण करना चाहिए, तभी तुम चलोगे। तुम्हारे चलने से वो माटी चंदन बने, तुम्हारे चलने से वो तीर्थ बने, तुम्हारे बैठने से वो आसन भी पूज्य हो जाए। भक्तों के लिए ऐसा शरीर तुम बनाओ, ऐसे पैरों को तुम अपने पैरों में इतनी ताकत दो, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव।
साधु बनने में उतनी साधना में कठिनाई नहीं है, साधु बनने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। साधना ही मात करना है, तपस्या ही करना है, मात अपने मन को ही मारना है, मात अपनी जिंदगी को ही सुधारना है। साधु बनने में कुछ नहीं है, अपना खुद का करना है। अपने मन पर विजय प्राप्त करो, साधु बन जाओ। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, साधु बन जाओ। मौन धारण करो, साधु बन जाओ। पलोथी लगा के बैठ जाओ, साधु बन जाओ। बाहुबली बन के बैठ जाओ, साधु बन जाओ। थोड़े कष्ट तो सहन करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन है गुरु बनना, गुरु बनना। आपको मैंने एक बार गुना के अंदर वर्षा योग में एक बात कही थी। आपने यदि दुनिया में जन्म लिया है, जीने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना, ज्यादा डर नहीं करना। आपसे गलती हो जाएगी तो कोई ज्यादा पाप नहीं हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी गलत बना लोगे तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी गलत बन गई, आपकी जिंदगी में गलत शौक आ गया, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर ली, हमारी जिंदगी थी, बुरी आदत डाल दी, हमारी जिंदगी थी, हमने डाल दी। हमें शराब पीना थी, पी ली, कोई बात नहीं। गुटखा खाना था, खा लिया। गाली देना था, कर ली। जो कुछ भी दुनिया में तुम्हें करना था, कर लिया। तुम्हारी जिंदगी है, मन में बहुत कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। बस सावधानी से सुनना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें करना है करो, तुम्हें कोई ज्यादा पाप नहीं लगेगा। बस एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी से जो तुम्हारी बुरी आदत आएगी, तुम्हें शराब पीना पियो, कोई ज्यादा पाप नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो। सबसे बड़ा पाप क्या है? तुम्हारी इस हरकत से, तुम्हारी इस बुराई से कोई दूसरा दुखी तो नहीं हो रहा है? सावधान, सावधान। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं, मैं तुम्हारी जमानत ले रहा हूं। तुमने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप, कोई भी बुराई की है, मैं तुम्हें प्रभु के दरबार में छोटा सा दंड दे के बरी करा दूंगा। अपराध तो होगा, थोड़ी सी पाबंदी कर दूंगा, आइंदा मत करना, जाओ। ओह, समझो महानुभाव, मोटिवेशन। तुमने जिंदगी में कितना भी पाप कर लिया, कितना भी अपराध कर लिया, बस तुम्हें बरी करा दूंगा, तुम्हें सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगा। बस एक निर्देश जरूर देगा, क्या क्या किया है? साहब ये किया है, ठीक है, ये फार्म भरो, आइंदा नहीं करेंगे, भविष्य में नहीं करेंगे, इतने में मैं तुम्हें बरी करा दूंगा। बस भविष्य में नहीं करूंगा मैं, मेरे से तो जो हो गया हो गया। ऐसे अपराधियों को सजा दी जाती है। कुछ अपराधी कोर्ट से यही कह के छूट जाते हैं। आपके थानों में भी यही होता है। बहुत सारे अपराधियों को यही कह, आइंदा ध्यान रखना, और उनका नाम लिख लिया जाता है। भविष्य में पाबंद जिसे बोलते हैं, पाबंदी, पाबंद कर दिया जाता है अपराधियों को कि तुम्हारे अपराध ठीक है, हो गया जो हो गया, आगे मत करना। हमारे धर्म शास्त्रों में भी पाबंदी है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये है कि ऐसा अपराधी आया, बोले मैंने अपराध तो किया है, तो उसके ऊपर एक ही बात पूछेगा मजिस्ट्रेट, क्या तुम्हारे अपराध से
कोई दूसरे को नुकसान तो नहीं हुआ, दूसरे व्यक्ति को दुख तो नहीं हुआ, इसका सर्वे करो। पता चला कि इसके जो इसने अपराध किया है उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, इसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई है, इसका खुद का नुकसान हुआ है। संसार का कोई व्यक्ति इससे दुखी नहीं है। इसके अपराध करने से, इसके शराब पीने से, इसके जुआ के जो कुछ भी इसने पाप किया उससे संसार का किसी व्यक्ति को दुख नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं हुआ, इसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे बर्बाद जिंदगी वाले को धर्मशास्त्र कहते हैं, इसको हिदायत देकर बरी कर दो कि आइंदा ऐसा न करे। लेकिन दूसरा, सावधान महानुभाव, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बस एक विजय की सावधानी। यहां से धर्म शास्त्रों की शुरुआत होती है, यहां से धर्म की शुरुआत होती है। जिंदगी के लिए धर्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो जियो, कौन मना कर रहा है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन गुरु की जरूरत कहां पड़ी, भगवान की जरूरत कहां पड़ी, माँ बाप की जरूरत कहां पड़ी, गार्जियन की जरूरत कहां पड़ी? तुमने जो अपराध किया है पहली शुरुआत करो, जिस स्थान पर किया है वो स्थान कैसा है। अपराध की छूट दे रहा हूं, वो स्थान बहुत पवित्र है, वो स्थान पवित्र था, पवित्र है। महान पुरुषों ने अपनी साधना तपस्या से, भक्तों ने अपनी भक्ति से उस स्थान को पवित्र किया था। सावधान, अब ऐसे पवित्र स्थान को आपने गंदा किया है, आपको माफ नहीं किया जाएगा। यानी आप पाप करें उस स्थान पर ना करें जो स्थान पवित्र है, जिसे सारी दुनिया पवित्र स्थान मानती है, सारी दुनिया की दृष्टि में पवित्र है। ऐसे पवित्र स्थान को गंदा मत होने देना, तुम्हें जो करना हो सो करना। दूसरा बात, जो पवित्र भी नहीं है, अपवित्र भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे उस कुकर्म करने से वो अपवित्र हो जाएगा, उस स्थान को गंदा मत करना, क्योंकि ना अभी वो पवित्र है और ना अभी अपवित्र है, सामान्य स्थान है। उस स्थान को तुम्हारे ये कार्य करने से वो अपवित्र हो जाएगा। इस धरती मां को तुम अपवित्र मत करना। सोच के विचार करके, क्योंकि वह स्थान पवित्र भी हो सकता है कल, लेकिन तुम इतना अपवित्र कर गए उसको, ये पृथ्वी तुझे अभिशाप देगी, ऐसा अभिशाप देगी, जा तुझे जो भी स्थान मिलेगा वो पापियों के बीच में मिलेगा। भविष्य में तुम्हें अभिशाप दिया धरती माने, इस धरती अभिशाप दे देती है, मैं तुझे अपनी छाती पर मकान बनाने को स्थान दे रही हूं, तू मेरी छाती पर पैर रख के चलता है, तब भी मुझे खुशी होती है। पृथ्वी बहुत खुश होती है जब पृथ्वी पर अपन चलते हैं ना, वरदान देती है। पृथ्वी को लगता है मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि इतने लोगों को चलने के लिए मैं जगह दे रहा हूं। जब तुम मकान बनाते हो तब ये पृथ्वी बहुत खुश होती है, कम से कम कोई के काम तो मैं आ चुकी, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो पददलित हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर कोई मकान बना करके कोई परिवार रहेगा, पृथ्वी वरदान देती है। जब तुम किसी पृथ्वी पर मंदिर बनाते हो तो पृथ्वी और वरदान देती है। तुम खेती करते हो, पृथ्वी वरदान देती है, बहुत वरदान देती है। किसान को बहुत वरदान मिलता है, पृथ्वी कहती है मैं तो किसी के पेट की आग नहीं बुझा सकती, लेकिन एक किसान मेरी बीज डालकर उसी खुशहाली का तो परिणाम है कि तुम 1 क्विंटल बोते हो और 50 क्विंटल देती है पृथ्वी।
ये पृथ्वी का वरदान तूने मुझे एक दाना दिया है, मैं तुझे 50 दाने लौटाऊंगी, क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सकी हूं। मैं किसी के पेट की आग नहीं बुझा सकती हूं, लेकिन हे किसान, तूने जो बीज दिया है, यह फसल तेरे खेत में जाएगी, ना जाने कितने लोगों की आग बुझेगी। और गजब तो जब हो जाता है, उसको पृथ्वी बहुत वरदान देती है, जो पृथ्वी पर जमीन पर अन्न उगा करके किसी साधु की अंजलि में एक ग्रास रखता है। पृथ्वी अलग अलग वरदान देती है, किसान को अलग अलग वरदान देते हैं। पृथ्वी जान जाती है बोते समय यह कौन बो रहा है, कौन बो रहा है। ये तो भक्त बो रहा है, ये तो धर्मात्मा बो रहा है। अरे ये तो वो धर्मात्मा है कि इस खेत में से अनाज जाएगा और एक दिन इस अनाज को स्वयं ही नहीं खाएगा, किसी भूखे को भी खिलाएगा। ये पहले किसी को खिलाएगा, तब और ज्यादा वरदान मिलता है। और ये पता चल जाए ये तो श्रावक है, इसका तो नियम है कि भोजन करने के पहले मुनि को भोजन कराता है। उस समय जो पृथ्वी पर वरदान देती उस बोने वाले को कि ओहो, ये तो मुझे महाराज की अंजलि तक भेज देगा और महाराज ग्रहण करेंगे। अब 24 घंटे जो तपस्या होगी वह तपस्या मेरे अन्न से होगी। उस समय पृथ्वी पूरा अपना वरदान का हिस्सा खोल देती, मांग ले जो मांगना है, क्योंकि तूने कहां पहुंचा दिया। पृथ्वी का अभिशाप मत लेना, वरदान लेना। और पृथ्वी उस समय तुम्हें अभिशाप देती है, कफन को भी जगह नहीं मिलेगी, रहने को जगह नहीं मिलेगी। ये कौन है जो संसार में रह रहे हैं, ना उनका मकान है, ना कुछ भी नहीं, फुटपाथ पे पड़े हैं। कौन से बदकिस्मती हैं जिनके लिए एक गज भी जगह नहीं है, एक फीट भी जगह नहीं है। किसने अभिशाप दिया? इस धरती ने, इस धरती ने, क्योंकि तूने उस धरती पर पाप किया था। इस धरती को इतना अपावन बना दिया, इतना अपावन बना दिया कि अच्छे लोग उस धरती पर जाना भी नहीं चाहते। एक बार व्यक्ति जिस स्थान पर पाप करता है, वो बरगणाएं हजारों साल तक उस स्थान को पापी बना देते हैं। हजारों साल, हजारों सालों के लिए, एक दिन के लिए नहीं। आजकल वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार कर रहा है, चोर चोरी करके चला जाता है, लेकिन वो चोरी की छवि कैमरे से पकड़ में आ जाती है, कौन आया था, किस आकार का था, कोई ना कोई चिन्ह आ जाता है। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया कि जब तुम कोई पाप करो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों साल के लिए यह पृथ्वी बर्बाद हो जाए। हजारों साल। कई बार हम लोग विहार करते करते कहीं धर्मशालाओं में रुकते हैं, देखते ही मन आकुल व्याकुल होता है, अच्छा नहीं होता। आज मन क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? अच्छा मन बनाने के लिए बहुत साधना करना पड़ती है, जाप करना पड़ता है। पता चला आज मन अच्छा क्यों नहीं रहा। पता चला कि कल यहां किसी सेठ की बारात रुकी थी, उसमें शराब की बोतलें खुली थी, बारात चली गई, स्थान को साफ कर लिया गया, लेकिन बरगणाएं अभी भी मौजूद हैं जो साधु को कैच कर लेता है और तुरंत पता चलता है। तुरंत मैं पूछता हूं, भाई यहां कुछ गलत काम हुआ था क्या? बोले साहब हुआ था। महानुभाव, मैं तुम्हें पाप करने से नहीं रोक रहा हूं, बस मेरा एक बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सारे जगत से कह रहा हूं, जो सारे विश्व के अंदर अभी लाइव में बैठे बैठे सुन रहे होंगे, उन सब से कह रहा हूं, और जिनसे कह रहा हूं वो अपनी दुनिया को बता दें,
अपने रिश्तेदारों को बता दें कि तुम्हें जो पाप करना है करो, बस इस धरती का अभिशाप मत लेना। ये धरती का अभिशाप मत लेना। ये धरती अभिशाप देगी उस समय जब तुम धरती पर बैठ करके कोई पाप करोगे, क्योंकि वो स्थान हजारों साल के लिए। हमारे शास्त्रों में एक इसका उदाहरण आता है कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को, बहुत भक्त थे, माता पिता अंधे थे, उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की, बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करा दो। तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़ा। बेटा भक्त था, कबाड़ी में लेकर के। आप सबको कहानी मालूम है, कहानी तुम्हें मालूम है, वहाँ का मोटिवेशन तुम लेना उस कहानी से। जैसे श्रवण कुमार एक स्थान पर सरयू नदी के किनारे विश्राम करने को उतरता है, उसी समय उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं और माता पिता को बहुत बुरा बोलता है, तुमने जिंदगी भर मुझे सुख नहीं दिया, जब अंधे थे तो मुझे जन्म क्यों दिया, जिंदगी भर तुम्हारी। बहुत बुरा बोला, मैं नहीं बोल पाऊंगा। श्रवण कुमार के पिताजी कहते, बात क्या, आज मेरा बेटा, आज मेरे बेटे के ऐसे परिणाम कैसे हो गए, ये तो बेटा कभी अपने अभाग्य मानता था। पिताजी, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहीं इसको ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई। पिताजी ने कहा, चेक करता हूं, चेक करता हूं बेटा का आज इससे क्षण में परिणाम कैसे बिगड़ गया, क्यों बुरा परिणाम हो गया। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। पता किया, बेटा बस सही बात तू कह रहा, सही बात तू कह रहा, मैंने जिंदगी में तुझे दुख नहीं दिया, सुख नहीं दिया, मैं तो अंधा था। बस इतना सा बता दे, अपन यहां कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं। तो उसने झंडा, वहां बैठे, ये स्थान है। सब नाम बता दिया, पता। पिताजी समझ गए बेटे की गलती नहीं है। जिस स्थान पर कबाड़ी रखी है, इस स्थान पर हजारों साल पहले किसी बेटे ने मां की हत्या की थी। बेटे ने मां की हत्या की थी। वो बरगणाएं आज भी यहां विद्यमान है, हजारों साल पहले की बात थी। आज भी वो बरगणाएं वहां विद्यमान हैं। उन बरगणाओं के कारण मेरे बेटे के परिणाम बिगड़े। पिताजी समझ गए, बोले बेटा इतना कष्ट उठाया है तो ये बीच में सरयू नदी है, बस मुझे नदी के उस पार छोड़ दे, बस तू चला जाना और मेरा कोई विकल्प नहीं, उसके बाद मैं अपनी समाधि ले लूंगा, बस नदी के उस पार छोड़ दे। हाँ ठीक है, फिर आगे मत बोलना। उठाई कबाड़ी उठा करके बीच नदी में ही पहुंचता है और श्रवण कुमार रोने लग जाता है। पिताजी मैंने आपको ऐसा कहा, मैंने आपको ऐसा कहा। ओहो, इतना रोने लगा। पिताजी मैं अब मरूंगा, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैंने आपको ऐसा कहा। पिताजी कहते नदी उस पार तो चल। नदी उस पार जाकर के पिता ने सुनाया, बेटा तेरी कोई गलती नहीं, जिस स्थान पर तूने कबाड़ी को रखा था वो स्थान अपवित्र था। किसी एक बेटे ने माँ के लिए इस प्रकार दुर्दशा की थी, बेबरगणाओं ने तेरे परिणाम बिगाड़ दिए, वो स्थान हट गया, तू तो मेरा राजा बेटा दीपक है। आचार्य महाराज ने उस साधु की बात पर विश्वास किया। जिस साधु के पास इतना विवेक हो कि हमें धर्म की वस्तु पर, धर्मात्मा के ऊपर बुरी नियत नहीं डालना चाहिए, वो जो कहेगा वो विश्वास है। विश्वास करके चतुर्मास हुआ। पूरे 4 महीने में कुछ भी एक व्यक्ति की चैन भी नहीं घूमी। चारों तरफ पुलिस लगी रही लेकिन कुछ नहीं बोले। उनको पुलिस वालों ने कह दिया कि यहां तुम्हें लगने की जरूरत नहीं है। उस समय डाकू ने कह दिया ये हमारे जगत गुरु का स्थान है, यहां कोई डाका नहीं डालेगा।
आदर्श देखो क्या है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कम से कम इतना स्थान जरूर करना, चाहे चोरी हो, चाहे हिंसा हो, चाहे और कुछ भी कोई भी वस्तु हो। अपना समय हो रहा है, बस मैं जिसको कह रहा था कि पाप तुम करना, लेकिन इतना देख के करना कि तुम्हारे इस पाप से कितने लोगों को नुकसान होगा, कितने लोगों को दुख पहुंचेगा, कितने लोगों को कितना क्या होगा, इस पर विचार। यानी पृथ्वी की चर्चा अपनी चली थी श्रवण कुमार की, कि पृथ्वी पर सोचते समय पाप करना, कितने दिनों तक यह पृथ्वी अपावन हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा शुरुआत ना हो, तुम्हारे द्वारा वो गलत नहीं हो। ऐसा ही अन्य चीजों के संबंध में सोचना, अन्य पापों के संबंध में विचार करना। और ये जो हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, घरों में भी पूजा होती पूज्य स्थान की, क्यों? कुछ तो सोचो। इस स्थान पर एक वास्तु में आया है, घर में कोई भी स्थान हो, लेकिन उस स्थान को थोड़ा पवित्र रखना। एक आला छोड़ देना, एक स्थान छोड़ देना, ये दिखाने के लिए मैं पापी जरूर हूं, सारे घर में पाप करता हूं, लेकिन एक इस घर में एक कमरा है जिसे मैं मंदिर मानता हूं, वहां मैं पाप नहीं करता। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। भगवान नहीं रखना, वहां मूर्ति नहीं रखना, है ही नहीं वास्तु में मूर्ति रखना। ये घोषित करना मैं पापी तो हूं, लेकिन पूरे घर में पाप नहीं करता। एक स्थान मेरा है जिस स्थान पर मैं कभी बुरे पाप नहीं करता, शुद्धि से जाता हूं। इसी प्रकार नगरों में मंदिर बनाए जाते, क्यों? मैं पूरे नगर में झूठ साथ ही बोलूंगा, एक छोटा सा स्थान है जहां मंदिर है, वहां मैं पाप नहीं करता। तो कुछ स्थान बांधो ऐसे, कुछ 24 घंटे में समय बांधो ऐसे। 24 घंटे हम कुछ भी करेंगे, लेकिन एक कोई घंटा ऐसा करो जिसमें हम कोई बुरे विचार नहीं करेंगे। सारी दुनिया को तुम बुरी दृष्टि से देखो, कुछ की लिस्ट बना लो, इनके लिए हम बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। इतना करने मात्र से तुम्हारे लिए बहुत फायदा है। आपका समय हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की